नमस्कार दोस्तों, क्या आने वाले टाइम में भारत चीन के विरुद्ध कोई बड़ा एक्शन लेगा या फिर यूं ही हाथों पर हाथ रखे हुए चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर और हमारे चारों ओर बढ़ते हुए चीन के प्रभाव को देखता रहेगा? तो इन सभी बातों को जानने के लिए कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि हमारी ये नॉलेज भरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि चीन ने अपनी तीनों सेनाओं की कुछ ऐसी यूनिट्स तैयार की हैं जो प्रॉपर इंडिया को काउंटर करती हैं, जिनका काम केवल इंडिया के विरोध में अपनी रणनीतियां तैयार करना है। और इन्हीं रणनीतियों के अंतर्गत चीन भारत के चारों ओर बसे उसके पड़ोसी देशों की जमीनों को धीरे धीरे कब्जा रहा है, जहाँ से चीन आने वाले समय में भारतीय सेनाओं की खुफिया जानकारी को आसानी से जुटा सकता है और युद्ध के दौरान इन्हीं जगहों से भारत को आसानी से टारगेट भी कर सकता है। लेकिन हमारी भारतीय सरकारें पिछले कई सालों से हाथों पर हाथ रखे हुए बैठी हैं और चीन की इस बढ़ती हुई साम्राज्यवादी नीति के विरोध में कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। तो दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि चीन आखिर हमारे सर पर कैसे बैठ गया है, और इसकी शुरुआत होती है म्यांमार से, क्योंकि चीन म्यांमार के पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह क्याओ फ्यू को बना रहा है, जो इस समय भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि चीन इस बंदरगाह को अपनी नौसेना के लिए इस्तेमाल करेगा और इस बंदरगाह से कुछ ही किलोमीटर दूर भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बियों का बेस INS वर्षा भी मौजूद है, जहां पर भारतीय पनडुब्बियां रहती हैं। और चीन की नौसेना इस बंदरगाह से भारतीय परमाणु पनडुब्बियों की हलचल को रडार या सोनार के माध्यम से आसानी से ट्रैक कर सकती है, जो भारतीय सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक होगी। वहीं चीन ने बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के करीब अपना एक जहाज रोधी मिसाइल लॉन्च पैड बनाया है, जहां से चीन मिसाइलों को लॉन्च करके भारतीय नौसेना के जहाजों को आसानी से निशाना बना सकता है। वैसे भी आजकल बांग्लादेश भारत के लिए एक दूसरा पाकिस्तान बन चुका है। और यदि बात करें श्रीलंका की, तो चीन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 269 हेक्टेयर जमीन को खरीदकर उस पर एक विशाल पोर्ट सिटी बना रहा है, जिसके अंदर नियम और कानून केवल चाइना के होंगे, ना कि श्रीलंका के। वहीं हम आपको बता दें कि चीन श्रीलंका की इस 269 हेक्टेयर जमीन पर एक रडार बेस बनाना चाहता है, जहां से वो भारत को आसानी से टारगेट करके उसकी खुफिया जानकारी जुटा सकता है। इससे पहले भी चीन श्रीलंका के बंदरगाह हव्वन टोटा पर 99 साल के लिए अपना कब्जा कर चुका है, जहां पर चाइनीज जासूसी शिप अक्सर आती और जाती रहती है। और एक हमारा पड़ोसी देश मालदीव, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं, चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वहीं यदि अब बात करें पाकिस्तान की, तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है और वही 95% पाकिस्तानी चाइना को अपना सबसे बड़ा दोस्त और हितैषी मानते हैं। इतना ही नहीं, चीन पाकिस्तान को अपने वो सभी हथियार देता है जिनकी जरूरत पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध पड़ सकती है। आज के समय में पाकिस्तानी सेना चीन के कई लीथल हथियारों का इस्तेमाल करती है और आने वाले टाइम में चीन भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को और भी कई हथियार देने वाला है। वहीं पाकिस्तान ने अपने बंदरगाह ग्वादर को पूर्ण रूप से चीन को सौंप दिया है, जो पाक चीन की संयुक्त परियोजना CPEC का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि आने वाले टाइम में चीन की सेना पाकिस्तान के अंदर तैनात हो सकती है। ऐसे में हम सभी भारतीय खुद समझ सकते हैं कि चीन ने म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और नेपाल तक चारों ओर से भारत को घेर लिया है। लेकिन हमारी भारतीय सरकारें पिछले कई सालों से चीन की इस घेराबंदी के विरोध में कोई भी कदम ना तो उठा पाई हैं और ना आगे उठा रही हैं। यहाँ तक कि भारतीय पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी ने चीन के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 को टक्कर देने के लिए भारतीय सरकार से मांग की थी कि हो सके तो भारत जल्दी से जल्दी अमेरिका या रूस से 5th जनरेशन के कुछ स्टेल्थ फाइटर जेटों को खरीद ले, जिससे कि हम आने वाले कुछ सालों तक चीन के J-31 को टक्कर दे सकें, जब तक कि हमारा एमका बनकर तैयार ना हो जाए। लेकिन बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने भारतीय पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी की इस मांग पर अभी तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है। इसलिए हम ओवरऑल कह सकते हैं कि चीन हमारे सर पर आकर बैठ गया है। लेकिन हमारी भारतीय सरकारें चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर और हमारे चारों ओर बढ़ते हुए चीन के प्रभाव के विरोध में कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले रही है, बल्कि सो रही है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।